Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru. I pay my gratitude to saint of the societies. तो पीछे चर्चा चल रही थी नवदा भक्ति के बारे में, किस प्रकार भगवान श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति के बारे में बताया। पहली भक्ति संतन कर संगा। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमें परमात्मा की याद आ जाती है, और जब परमात्मा की याद आती है फिर मन में कुछ जिज्ञासा सी बढ़ जाती है कि कैसा है, कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है, कौन है जो पूरी कायनात को अपने हिसाब से इसको कंट्रोल किए हुए है, कौन है वो ऐसी शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, समूचे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो इसी बात को कबीर साहब ने कैसे कहा? कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। लेखे में वही घड़ी आती है जब हम संतों का संग करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम इस परम सत्ता से जो पूरे कायनात को चला रही है उसको याद करते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। जब तत्वदर्शी महान पुरुषों की संगति मिलती है तो परम पिता परमात्मा की याद आती है। इनकी संगति से मानव जीवन, सत्संग तथा परमात्मा के नाम का महत्व पता लगता है। क्या महत्व है इनका पता लगता है, और हृदय में और अपनी आत्मा में इसको जानने की जिज्ञासा होती है। हालांकि आत्मा ईश्वरीय अंश है, ईश्वर का ही अंश है, लेकिन जन्मों जन्मों के आने जाने के चक्कर में आत्मा भूल जाती है, और जब किसी महापुरुष या किसी संत महात्मा इसकी याद दिलाते हैं कि ये तेरा काम है, इसको करना ज़रूरी है, इसको पाना ज़रूरी है, इसके नाम के महत्व को जानना ज़रूरी है, इस ईश्वर को जानना ज़रूरी है, वो फिर किसी संत महापुरुषों के द्वारा ही ये कार्य संपन्न होता है। तभी संत महापुरुष परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं और हृदय और आत्मा को परम पिता परमात्मा से मिलाने का कार्य ये संत महात्मा ही करते हैं। संतों का संग नहीं, परमात्मा की याद नहीं, जीवन का अमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। अगर हमें संतों का संग नहीं है, परमात्मा की याद नहीं है, तो जीवन का सारा समय, अमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। इतिहास भरा पड़ा है किस प्रकार से संतों के सानिध्य में आने से, संतों की संगति मिलने से किसी भी दुराचारी मनुष्य या खराब आचरण वाले मनुष्य के जीवन में इमीडिएट परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि सज्जन ठग किस प्रकार से संत गुरु नानक देव जी से मिलकर ईश्वरीय प्रेम में डूब गए, किस प्रकार से डाकू उंगली माल महात्मा बुद्ध की कुछ पलों की संगति से ही प्रेम विभोर होकर ईश्वरीय भजन में तलीन हो गए, और किस प्रकार से राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की संगति से ब्रह्म ऋषि ही बन गए। तो ये सारी चीज़ें संतों के सानिध्य से ही मिलती हैं। अनेकों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं किस प्रकार से जिन्होंने भी इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया वो संतों के संग से ही किया। तो आज की चर्चा यहीं तक, बाकी आगे दूसरा विषय कथा प्रसंग पर बात होगी, और आगे से मंगलवार के मंगलवार ही इन टॉपिक पर बात किया करूँगा। तो
Thanks giving to all who are watching my video. Thanking you. Thanks to all.